पाकिस्तान एहतजाज के अंदर शामिल हो चुका है। घरों का किराया है, इससे ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, कल बरोज हफ्ता 2 सितंबर को रजाकाराना तौर पर अपना कारोबार बंद करेंगे हमारे। इसीलिए कल बरोज हफ्ता 2 सितंबर को कराची से लेकर चित्राल तक पूरे पाकिस्तान में पुरअमन हड़ताल होने जा रही है। के साथ में बात करना चाहूंगा और मैं ये आपको बताऊं कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान एहतजाज के अंदर शामिल हो चुका है। इस दफा जो बिजली के बिल आए हैं एक आम आदमी की दस्तरस से बाहर है, यानी कि जितने लोगों का घरों का किराया है इससे ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है। यानी ये कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को जिंदा दरदोर कर दे। और अगर हमने पुरअमन एहतजाज नहीं किया, हम लोग इस एहतजाज में शामिल नहीं हुए, तो इसके बाद हमें हमारा जो है जीना मुश्किल कर दिया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि बिजली के यूनिट के जरिए, बिजली के बिलों के जरिए हमें किस तरह लूटा जा रहा है। नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक, नेपरा जो इलेक्ट्रिक का इदारा है, जो है एक अथॉरिटी है, उसके मुताबिक बिजली का जो पर यूनिट है वो 6 रुपए 73 पैसे का एक यूनिट जो है वो हुकूमत को पड़ता है। और उसके बाद इतने पैसे बकिया लिए जाते हैं वो टैक्स के नाम पर हमें लूटा जाता है। सबसे पहले कैपेसिटी चार्जेस क्या है? ये तकरीबन 16 रुपए 33 पैसे बनते हैं। और ये कैपेसिटी चार्जेस वो है जो हमारे हुक्मरानों ने, चाहे मौजूदा हुक्मरान हो, चाहे पीडीएम की हुकूमत हो, चाहे पीटीआई की हुकूमत हो, और पीडीएम के अंदर 13 जमातें शामिल हैं, इन सब की हुकूमत हो, चाहे सूबाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, कराची के अंदर एमपीएम हो, सब ने इनको खुली छूट दी है। कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर ये 16 रुपए 33 पैसे हमसे बिलों के अंदर वसूल करते हैं। और ये तकरीबन 23 रुपए बनता है जो पर यूनिट हमें पड़ता है। और इसके बाद 10% ऐसा है, 10% हमें विफाकी हुकूमत को ये इख्तियार मिला हुआ है कि विफाकी हुकूमत बिलों के जरिए ये टैक्स 10% हमसे वसूल करती है। और इसके बाद बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। अगर आप अपने बिल निकाले, अपने बिलों को निकाले, इस महीने के, पिछले महीने के, तो फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर आपसे टैक्स लिया जाता है। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि फ्यूल एडजस्टमेंट क्या है। ये फ्यूल एडजस्टमेंट ये है, जब के इलेक्ट्रिक बिजली फराम करती है, बिजली तैयार करती है, तो इसके प्लांट खराब प्लांट है, वो खराब प्लांटों के जरिए बिजली फराम करती है। अगर प्लांट खराब होंगे तो बिजली महंगी पड़ती है, ऑयल ज्यादा लगता है। जब वो ज्यादा ऑयल लगता है, जब वो खराब प्लांट पे चलाते हैं, तो उसका टैक्स भी फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे वो हमसे वसूल करते हैं। एक तो हर महीने फ्यूल एडजस्टमेंट वसूल करते हैं। इसके बाद सेमाई क्वार्टरली फ्यूल एडजस्टमेंट, 3 माह का फ्यूल एडजस्टमेंट भी वो इसके अंदर हमसे वसूल करते हैं। और इसके बाद बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, फिर सेल टैक्स लेते हैं। सेल टैक्स के नाम से हमसे पैसा लिया जाता है। फिर इनकम टैक्स वसूल किया जाता है। इनकम टैक्स के बाद हमें कहा जाता है कि टीवी की फीस भी अदा करो, ये भी इसी बिल के अंदर हमसे वसूल की जाती है। और साथ साथ मजाक की मैं आपको बात बताऊं, एक ऐसी बात बताओ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद ये लिखते हैं फर्दर टैक्स। एक होता है फर्दर टैक्स, अपने बिलों में चेक कीजिएगा। फर्दर टैक्स के बाद एक होता है एक्स्ट्रा टैक्स, इसको भी हमसे वसूल किया जाता है। और फिर टीवी की फीस के बाद अब ये कह रहे हैं कि जो है रेडियो का बिल भी इस टैक्स के अंदर वसूल किया जाएगा। और ये वो रेडियो जो हमारे बाप दादा सुना करते थे, उनका टैक्स वो आज हमसे वसूल करने के लिए तैयारी करते हैं। और आपको ये भी याद होगा, हमारे मेयर साहब ने, हमारे मुख्य एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने उस वक्त ये कहा था कि केएमसी का टैक्स भी इस बिल के अंदर वसूल किया जाए। इसके बाद इसके खिलाफ हाफिज नईमुर रहमान साहब कोर्ट के अंदर गए थे और इस टैक्स को रुकवाया था। इसके बाद आपको मैं ये भी बताऊं कि 2 दिन पहले ही ये मेयर साहब ने दोबारा कोर्ट के अंदर अप्लाई किया है कि केएमसी का टैक्स हमें बिलों के जरिए हासिल करने दिया जाए, यानी कि जो आवाम मर रही है उसको मजीद मार दिया जाए। और मैं आपसे कहता हूँ इसका हल क्या है, इसके खिलाफ हमें करना क्या चाहिए। इसके खिलाफ पुरअमन एहतजाज की जरूरत है, पुरअमन जिद्दोजहद की जरूरत है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अगर हम इसी तरह बैठे रहे, आपका ताल्लुक किसी पार्टी के साथ हो, आपने किसी पार्टी को वोट दिया हो, उतारा पार्टी बाजी छोड़ के
अपने लीडरों से ये बात कहें जो हुकूमतों के अंदर रहे हैं, खुदारा हम पर जुल्म मत करो। और मैं आपको बताता हूँ, कल आजाद कश्मीर के अंदर, पूरे आजाद कश्मीर में पहिया जाम हड़ताल हुई है। और ये पहिया जाम हड़ताल किसी सियासी जमात की नहीं थी, बल्कि अवाम उन्नास की थी। तमाम सियासी जमातों के कारकुनान ने मिलकर ये तय किया कि आजाद कश्मीर के अंदर इमरजेंसी के अलावा, एम्बुलेंस के अलावा कोई गाड़ी, कोई पहिया नहीं चलेगा, कोई दुकान नहीं खुलेगी। मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल कल आजाद कश्मीर में हुई है। इसीलिए कल बरोज हफ्ता 2 सितंबर को कराची से लेकर चित्राल तक पूरे पाकिस्तान में पुरअमन हड़ताल होने जा रही है। और ये हुकूमतें हो सब ने मिलकर हमारी कौम को आज इस हाल तक पहुंचाया है। हमारे हुक्मरान कहते हैं कि कौम को कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो है इस वक्त पाकिस्तान माशी तौर पर नाजुक दौर से गुजर रहा है। कई 76 सालों से इस कौम ने कुर्बानी दी है, मैंने और आपने कुर्बानी दी है। अब कुर्बानी देने की बारी है अशराफिया के तबके की, हुक्मरान तबकों की, कि वो कुर्बानी दे। और मैं आपको ये भी बताता हूँ, तकरीबन 550 अरब रुपए, 550 अरब रुपए की बिजली मुफ्त फराहम की जाती है वापडा के मुलाजमीन को, हुक्मरानों को, जजिस को, जनरलों को 550 अरब रुपए की बिजली मुफ्त फराहम की जाती है। 250 अरब रुपए का मुफ्त पेट्रोल ये इस्तेमाल करते हैं। अब ये कहते हैं अब ये मजीद नहीं चलेगा, ये कौम जाग चुकी है और इंशाअल्लाह ये एहतजाज का आगाज हो चुका है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, कल बरोज हफ्ता 2 सितंबर को रज़ाकाराना तौर पर अपना कारोबार बंद करेंगे। हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब कहते हैं बिजली के बिलों में इजाफा तो हुआ है, इतना नहीं हुआ कि पहिया जाम की जाए। वज़ीर आज़म साहब, आप अपने महल में बैठ के, आपको इसका अंदाजा नहीं कौम किस हालत से गुजर रही है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि लोग, किसी से आप पूछें, कोई एंकर पूछता है आपका कितना बिल आ रहा है, वो एकदम रोना शुरू हो जाता है, कहता है मेरे बच्चों को मैंने स्कूल से निकाल दिया है, मैं जो है मेरे लिए खाने का 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, मैं बिजली का बिल भरने के बाद मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो भरने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ सिर्फ सोचने से, सिर्फ बातें करने से मसले का हल नहीं होगा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हमें निकलना होगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, इत्तेहाद का सबूत देना होगा और हुक्मरानों को बावर कराना होगा कि 76 सालों से उन लोगों ने हमें लूटा है। अब ये कौम मजीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो क्या कल आप लोग पुरअमन हड़ताल के लिए तैयार है? इंशाअल्लाह करा कीजिए और के अंदर शामिल हो जाइए। एक दिन की कुर्बानी इंशाअल्लाह। आज वज़ीर आज़म साहब ने कल कहा है कि मैं 48 घंटों में रिलीफ दूंगा। ये क्यों ऐलान करना पड़ा है? अभी तो ऐलान हुआ है, अभी तो अनाउंस हुआ है। लोग कहते हैं एहतजाज से क्या होता है, वो परेशान हुए हैं, वो देख रहे हैं कि सिविल नाफरमानी शुरू होने वाली है कश्मीर के अंदर। पंजाब के बहुत सारे इलाकों में मसाजिद से ऐलानात हुए हैं कि हम बिजली के बिल नहीं भरेंगे। कोई बिजली का बिल कोई जो है काटने के लिए आएगा तो अवाम इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो हमें भी इत्तेहाद का सबूत देना है। कल की पुरअमन हड़ताल में अपने साथ अपने लोगों को शामिल करें और इंशाअल्लाह ये जिद्दोजहद आगे बढ़ेगी तो अल्लाह ताला हमें इसके अंदर कामयाबी अता फरमाएगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप लोगों से गुजारिश है कि कल तौर पर इस हड़ताल में शरीक हो। पाकिस्तान की तमाम नुमाइंदा भाजपा तंजीमों की अपील पर और अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की अपील पर उस जालिम हुक्मरानों के खिलाफ जो बिलों में बेतहाशा इजाफा किया गया है उसके खिलाफ ये हड़ताल है। आप लोगों से गुजारिश है इत्तेहाद का सबूत है, उस जुल्म से निजात के लिए जैब करें और इंशाअल्लाह कल के इस पुरअमन हड़ताल में शरीक हो। बहुत शुक्रिया।